Welcome you all in the Pagadia Bal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about the question answers of chapter number 7, Introduction to Python. The first is choose the correct options. Which of the following is a valid identifier? इनमें से कौन सा valid identifier है? तो अगर अपन देखें तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे आंसर ट्रू है, ये मशीन है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है. सेकेंड अगर अपन देखते हैं तो आप देखते हो कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है. कोई भी जो आइडेंटिफायर है डिजिट से स्टार्ट नहीं होता. नेक्स्ट आपका दे रखा है हाई लेवल, इसके बीच में आपको दो साइन दे रखे हैं तो ये साइन इसमें बीच में कभी नहीं आते. नेक्स्ट आपका दे रखा है हैश जावा, तो हैश भी कभी भी आपके आइडेंटिफायर के अंदर नहीं आता. तो फर्स्ट आंसर इसका ट्रू होगा ए. नेक्स्ट, अंडर विच कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स डज द मॉड्यूलस ऑपरेटर फॉल? मॉड्यूलस ऑपरेटर किसके अंदर आता है? तो मॉड्यूलस आता है अर्थमेटिक के अंदर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कीवर्ड? इनमें से कौन सा वैलिड कीवर्ड है? तो फाइनली एक वैलिड है, वो कीवर्ड है. तो आंसर क्या होगा? बी, फाइनली. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू ऐड कमेंट्स इन पाइथन? पाइथन के अंदर कमेंट ऐड करना है आपको, तो अपन कौन सा सिंबल यूज करते हैं? हैश. हैश लिखने के बाद अपन अपना कमेंट लिख सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन? स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, कॉन्केट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपका सी, ये ट्रू होगा. अगर अपन को स्ट्रिंग ऐड करनी है तो अपन क्या करते हैं, जिसमें ऐड करना है वो पहले लिखते हैं, देन str3 इज इक्वल टू, और जिसको ऐड करना है str1 प्लस str2. तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज अपन करते हैं. नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स. पाइथन इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज. ये फॉल्स होगा. पाइथन क्या एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है. यहाँ पे कौन काम करता है? इंटरप्रेटर काम करता है. नेक्स्ट, कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव. ये ट्रू है. कीवर्ड क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं. इट मीन्स अगर आपको जो भी कीवर्ड लिखना है अपन स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल में नहीं लिख सकते. अगर अपन बात करें आइडेंटिफायर्स की, तो आइडेंटिफायर्स है वो आप कैपिटल में लिख सकते हैं. नेक्स्ट, पाइथन इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये ट्रू है. पाइथन का एक ओपन सोर्स है. नेक्स्ट, नंबर डेटा टाइप इंक्लूड इंटीजर एज वेल एज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज. नंबर डेटा टाइप के अंदर दोनों टाइप की वैल्यू हो सकती है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट. तो ये भी ट्रू होगा. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंस ऑफ एडिशन इज हायर देन मल्टीप्लीकेशन. जो आपके अगर अपन बात करें कि अगर अपन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन सभी को अगर अपन एक साथ सोल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को. तो प्रेसिडेंसी हायर किसकी होती है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की होती है, ना कि एडिशन की होती है. तो ये फॉल्स होगा. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन. लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है वो कौन करता है? इंटरप्रीटर. नेक्स्ट, द एंड आर टू मोड्स ऑफ पाइथन आइडियली. पाइथन आइडियली के दो मोड कौन कौन से होते हैं? इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड. नेक्स्ट, द प्रोग्राम रिटर्न इन पाइथन कैन बी सेव इन द. अगर आपने प्रोग्राम लिखा है पाइथन के अंदर तो आप उसको किस में सेव करते हैं? स्क्रिप्ट मोड में सेव करते हैं. तो पे मोड नेम क्या होगा? स्क्रिप्ट. नेक्स्ट, द पाइथन फाइल आर सेव विथ. पाइथन फाइल्स है वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? .py. नेक्स्ट, ऑपरेटर आर ऑल्सो कॉल्ड द रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर किसको कहते हैं अपन? कंपेरिजन ऑपरेटर को कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग. डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर. कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बीच में अपन को डिफरेंस बताना है. तो देखिए, अगर अपन बात करें कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड इन पाइथन दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग एसोसिएटेड विद देम. तो ये अपना क्या होगा? कीवर्ड होगा. और अगर अपन बात करें आइडेंटिफायर की, तो आइडेंटिफायर इज ए नेम गिवन टू ए प्रोग्रामिंग एलिमेंट. इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स. तो ये अपना क्या होगा? आइडेंटिफायर्स. तो एक तो अपन को ये कंप्लीट करना है आइडेंटिफायर्स, और एक अपन को कंप्लीट करना है क्या? कीवर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर के रूल्स क्या क्या होते हैं? तो देखिए, अपन रूल्स की बात करें तो यहाँ पे रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर जिसमें आता है एन आइडेंटिफायर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस, अपर केस, डिजिट, अंडरस्कोर. नेक्स्ट, एन आइडेंटिफायर नेम कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर. ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है.
एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट, ये भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। नेक्स्ट रूल्स की बात करें, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर, कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं किया जाता। स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी जो आपका स्पेशल कैरेक्टर वो यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, एन आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस, आइडेंटिफायर के बीच में कोई कहीं भी कोई स्पेस नहीं आता है। आइडेंटिफायर नेम आर केस सेंसिटिव, ये क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। और नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ये किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। तो ये अपने टोटल 8 है जो आपके रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर है, ये अपन को यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन यू असाइन ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू टू ए वेरिएबल विद राइट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ अपन को बताना है कि कौन कैसे अपन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है किसी वेरिएबल को है वो अपन असाइन करते हैं। तो देखिए यहां पर दे रखा है असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज, इतना अपन को यहां पे करना है। देन अपन को करना है सिंटेक्स, अपन को ये लिखना है अपना, द जनरल सिंटेक्स फॉर असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल इज एज फॉलोज, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर और देन वैल्यू। और नेक्स्ट अपन को एग्जाम्पल अगर लिखना है तो ये वाला एग्जाम्पल लिखना है एच, क्योंकि ये क्या एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का एग्जाम्पल है, एज इज इक्वल टू 15.12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन, पाइथन के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो देखिए डेटा टाइप्स, द डेटा टाइप्स मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। इसमें कौन कौन से डेटा टाइप है, नंबर डेटा टाइप, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी और टपल, ये 5 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है ये भी कंप्लीट करना है, इट मीन्स आपको ये टेबल कंप्लीट बनानी है। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन कंप्लीट करनी है यहाँ तक, और नेक्स्ट अपन को क्या करना है, ये कंप्लीट टेबल अपन को बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज इन पाइथन, अलग अलग जो भी ऑपरेटर अपन यूज करते हैं उनको पाइथन में अपन को बताना है। तो देखिए अगर अपन बात करें ऑपरेटर्स की, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, इसमें आता है फर्स्ट आता है अर्थमेटिक, यूज फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। नेक्स्ट कंपैरिजन, यूज फॉर कंपेयरिंग वैल्यू, जिसमें आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट इज लॉजिकल, यूज फॉर लॉजिकल कैलकुलेशन, जिसमें आता है अपने एंड और नेक्स्ट आता है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। ओके, तो ये अपने 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अपन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ अपन को एक्सप्लेन करना है इसको। तो देखिए अगर अपन बात करें कंडीशनल ऑपरेटर की, तो यहाँ पे आपके कंडीशनल ऑपरेटर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कंडीशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन को लिखना है कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ सेट ऑफ रूल्स परफॉर्म व्हेन ए कंडीशन इज मीट। कोई कंडीशन अपन को लिखनी होती है तो अपन यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें आता है फर्स्ट आता है इफ स्टेटमेंट, द इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट्स वेदर ए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड इट रन ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। जब ये कब रन होता है, जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। तो अगर अपन बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो अगर अपन को एग्जाम्पल लिखना है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आगे एग्जाम्पल दे रखा है इफ स्टेटमेंट का, नम इज इक्वल टू 10 इफ नम रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आंसर आएगा इट इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अपना जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो अपना कौन सा है, इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट हैज 2 ब्लॉक, इसमें 2 ब्लॉक होते हैं। वन ऑफ द इफ ब्लॉक, एक तो इफ ब्लॉक होता है विच इज द सेम एज अबोव, जो पहले आपको इफ बता रखा है वैसा का वैसा होता है, एंड द अदर इज एल्स ब्लॉक। नेक्स्ट क्या होता है, एल्स ब्लॉक। इफ द एक्सप्रेशन इन द इफ ब्लॉक इवेल्युएट्स टू फॉल्स, अगर आपकी एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होती है, देन एग्जीक्यूट द कोड इन द इफ एल्स ब्लॉक। तो आपका एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसका अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे अपन को एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि नंबर इज इक्वल टू 5 इफ द नंबर नम रिमाइंडर 5 इक्वल इक्वल 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर आएगा इट इज़ एन इवन नंबर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स चलेगा और आंसर क्या आएगा, इट इज़ एन ऑड नंबर। नेक्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पर इफ एल्स इफ। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट।
दिस स्टेटमेंट इज यूज टू हैंडल सेवरल कंडीशन टुगेदर। ये एक साथ मोर देन वन कंडीशन को हैंडल करता है। देयर कैन बी मल्टीपल एलिफ ब्लॉक, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल एलिफ ब्लॉक होते हैं, बट देयर कैन ओनली बी वन इफ एंड एल्स ब्लॉक इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, एक ही एल्स स्टेटमेंट होता है। अगर अपन को इसके एग्जाम्पल अगर अपन को बताने हैं तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि मार्क्स इज इक्वल टू 78, और नेक्स्ट आपको दे रखा है सबसे पहले जो ब्लॉक होता है वो इफ का होता है। अगर मार्क्स है वो ग्रेटर देन होते हैं 80 के, अगर इक्वल और ग्रेटर देन होते हैं तब तो अपना आंसर आएगा ये योर एज इज ए। अगर आपके मार्क्स है वो लेस देन 80 और ग्रेटर देन इक्वल 70 होते हैं तो अपना ये चलेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर मार्क्स है 70 से लेस देन होते हैं और मोर देन इक्वल 60 के होते हैं तो आपका ये स्टेटमेंट चलेगा, आंसर आएगा योर ग्रेड इज सी। और अगर कोई सा भी नहीं चलता है, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स पार्ट चलेगा और आंसर आएगा योर ग्रेड इज डी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन आती है वो इफ के अंदर आती है, और नेक्स्ट जितनी भी कंडीशन दे रखी है वो किसके अंदर है, एलिफ के अंदर है, और लास्ट में आपका आता है एल्स स्टेटमेंट। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। थैंक यू।